बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। हमारा चैप्टर नंबर 5 जो था वो स्टार्ट हुआ था और उसी कंटिन्यूएशन में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी आ रहा है। और आज का टॉपिक जो है इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट तरीन जो चैप्टर में जो टॉपिक्स में है उनमें से आता है और इस टॉपिक का नाम है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजिस। बैक्टीरियोफेजिस के बारे में पहले भी कई दफ़ा जिक्र हो चुका है इस चैप्टर में कि बैक्टीरियोफेजिस बेसिकली दे आर द वायरसेस, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। इसी वजह से इनको बैक्टीरियोफेजिस यानी बैक्टीरिया ईटर भी कहा जाता है इनको। बैक्टीरियोफेजिस जो हैं इनको रिसर्च के अंदर अर्लियर रिसर्चेस ऑन बैक्टीरियोफेजिस वर ऑन एस्चेरिचिया कोलाई, यानी क्योंकि ये वायरसेस जो हैं जिनको बैक्टीरियोफेज कहते हैं ये बैक्टीरिया के अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो ज़्यादातर रिसर्च जो है बैक्टीरियोफेजिस की या वायरसेस की ये इस बैक्टीरिया पे हुई जिसको हम लोग एस्चेरिचिया कोलाई भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरियोफेजिस हैं इनमें इनकी कई इकसाम हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर इनकी इकसाम में से जो टी फेजिस हैं वो ज़्यादातर रिसर्च में यूज़ की जाती हैं और इनको स्टडी किया जाता है कि ये किस तरीके से हाउ दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन बैक्टीरिया। अब टी फेजिस भी आगे कई तरह के हैं, इनमें T1 है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, लेकिन इनमें अगेन T2 एंड T4 जो हैं उनको ज़्यादा रिसर्च में यूज़ किया जाता है। तो एक तो आप लोगों ने इसमें ये बात बता देनी है। अब दो बातें की, बैक्टीरियोफेज कई किस्म के हैं जिसमें से टी फेज को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है रिसर्च में, टी फेज में से ज़्यादा यूज़ किया जाता है T2 को एंड T4 में। इसकी अगर शेप की अगर हम बात करें, इसको ज़ाहिरी बात है ये वायरस हैं तो इसको तो आम माइक्रोस्कोप में या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो नहीं देखा जा सकता। ये जो है सिर्फ विजिबल है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। दे आर रिजेंबलिंग टेडपोल। टेडपोल आपको मालूम है कि ये एम्फीबियंस जो होते हैं उनकी लाइफ साइकिल में होता है। जैसे फ्रॉग ने एग दिया, एग में से जो है वो टेडपोल निकला। टेडपोल की शक्ल किस तरह की होती है कि आगे से जो उसका सर होता है वो बड़ा होता है और पीछे से दुम उसकी पतली होती है, तो इसलिए इसको टेडपोल लाइक उससे मुशाबियत इसकी दी जाती है। फिर जो हमारे पास ये जो टी फेजिस हैं कंसिस्टिंग ऑफ हेड एंड टेल, अगेन डायग्राम देखेंगे तो टॉपिक जल्दी क्लियर हो जाएगा। ये इसका हेड है और ये इसकी टेल है, हेड और टेल, हेड और टेल। उसके बाद हेड इज पायरामिडल। हेड जो है इसका पायरामिड टाइप है। पायरामिड आपको मालूम है, वह हिराम मिस्र आपने देखा होगा। ये पायरामिड कुछ इस तरह से पायरामिडल हैं ये। हेड इसका हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल का मतलब इसके 6 कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 कॉर्नर्स हैं। प्रिज्म शेप स्ट्रक्चर है, जैसे प्रिज्म होती है। आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर जो एक्सपेरिमेंट किए होंगे, प्रैक्टिकल्स किए होंगे, वो इस तरह प्रिज्म शेप्ड, ठीक है। एंड टू विच टेल इज अटैच्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका हेड, उसके साथ ये देखें ये टेल जो है ये अटैच हुई हुई है। इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज प्रेजेंट इन द हेड। तो ये देखें इसके अंदर डीएनए होता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 के अंदर कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रैंड जो कि हमारे प्रोटीन कोड के अंदर जो है इसमें मौजूद होता है। फिर उसके बाद आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि द स्ट्रक्चर ऑफ द टेल, ये है इसमें टेल, और जो टेल है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है एज़ कंपेयर टू हेड। हेड से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है पेचीदा वो टेल होती है। अगर टेल की बात करें तो इसमें अगर आप लोग डायग्राम को देख लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अंदर इनर ट्यूब, ये जो अंदर वाली ट्यूब आपको नज़र आ रही है, दिस वन, ये जो ट्यूब आपको नज़र आ रही है ये कहलाती है कोर, और कोर भी स्पेशलाइज्ड किस्म की प्रोटीन से ही बनी होती है। कोर के बाहर इनक्लोज्ड इन अ शीट भी प्रोटीन की ही बनी होती है। जैसे ये बाहर
ये आप कवरिंग देख रहे हैं ब्लू कलर की, ये है इसकी शीट। वन साइड ऑफ द शीट कॉलर इज प्रेजेंट। तो ये देखें, ये कॉलर है, ठीक है, ये शीट के एक साइड पे कॉलर मौजूद है। ऑन द अदर साइड ऑफ द शीट एंड प्लेट और बेस प्लेट इज प्रेजेंट। और शीट के ही दूसरी साइड पे आप देखें ये बेस प्लेट मौजूद है। टू द बेस प्लेट 6 टेल फाइबर्स आर अटैच्ड। तो ये इसकी बेस प्लेट है और बेस प्लेट के साथ ये देखें इसकी 6 टेल फाइबर्स हैं। और ये जो 6 टेल फाइबर्स हैं इसकी, ये इसको बैक्टीरिया के साथ अटैच होने के का मौका देती है। इसी की मदद से जो वायरसेस हैं वो बैक्टीरिया के साथ अटैच होते हैं, जो फेजिस हैं वो बैक्टीरिया के साथ अटैच होते हैं। फिर उसके बाद ये 1/1000 टाइम्स, यानी तकरीबन ये 1000 टाइम्स 1000 गुना छोटे होते हैं बैक्टीरिया से, और इसी वजह से दे आर एबल टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल। तो ये बैक्टीरियल सेल के अंदर रेप्लिकेट करने के काबिल हो जाते हैं इसी वजह से। तो ये स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफेज का। ये आपको वैसे भी इसकी डायग्राम बनाने के लिए आ सकती है बोर्ड के एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। तो ये आपने डायग्राम यहाँ से इसमें देख लेनी है। फिर उसके बाद आप लोग जो है इसकी जो मेन टॉपिक है जो लॉन्ग क्वेश्चन में आता होता है वो है इसकी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल ये है कि ये किस तरीके से बैक्टीरिया से अटैच होते हैं, कैसे अपने बैक्टीरिया में अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, कैसे अपनी पॉपुलेशन में इजाफा करते हैं। तो ये इसकी लाइफ साइकिल में आ जाएगा। लाइफ साइकिल को हम इसके 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक को बोलते हैं लिटिक साइकिल और दूसरी को बोलते हैं लाइजोजेनिक साइकिल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लिटिक साइकिल को आप लोग मास्टर स्लेव रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फेडरल का कोर्स भी साथ साथ आपके पैरेलल चल रहा होता है, उनकी बुक में लिखा हुआ है। तो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप भी कहते हैं इसको। लाइजोजेनिक साइकिल को होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो ये आप लोगों का आज का टॉपिक था। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।